हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने उस लेक्चर को अभी नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से हैं कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक के प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो हमको क्या करना है, ये दो समीकरण निकाय दिए गए हैं, इसमें इनको क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखो, सबसे पहले आव्यूह विधि से हल करते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस को हल करने का प्रोसेस यानी टाइप क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, हम इसमें यहाँ पर देखो क्या करते हैं कि कोई दो समीकरण दिए हों, जैसे x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण मान लो 2x प्लस 3y बराबर 7। ये दो समीकरण दिए हैं। तो हमको इसमें क्या करना है, इन दो समीकरण को ax बराबर b से इन दोनों समीकरण की तुलना करनी है और फिर यहाँ से a का मान ज्ञात करना है। इसमें यहाँ से हम a का मान ज्ञात करेंगे इन दोनों समीकरण से, फिर x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, x का मान ज्ञात करोगे और फिर b का मान यहाँ पर यानी b का मान, फिर इन तीनों के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो आपको फिर क्या करना है, आगे इन तीनों मानों को क्या करना है, यहाँ पर देखो एक समीकरण है x बराबर a इनवर्स इंटू बी, एक्स बराबर a इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पर इन सभी मानों को इस समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें ज़रूरत किसकी है, x a इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पर देखो, x का मान भी हमारे पास है, b का मान भी हमारे पास है और a का मान है, लेकिन a इनवर्स का मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें a इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन a का सारणी। ये होता है a इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से दो समीकरण दी गई होंगी, उनमें से इनके मान ज्ञात करने हैं। ax बराबर b से तुलना करने के बाद ax b यानी इनके मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, a इनवर्स ज्ञात करना होगा। सबसे पहले ये करोगे, फिर a इनवर्स ज्ञात करोगे। a इनवर्स ज्ञात करने के बाद फिर इस समीकरण में उन मानों को रखोगे। मानों को रखने के बाद आगे सॉल्व कर देना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है। तो यहाँ पर देखो, दो समीकरण दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ax बराबर b, इससे क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे इन समीकरण को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें तो क्या आएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ आएगा 3। तो यहाँ से a का मान तो ज्ञात हो चुका है। अब x का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखो x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आएगा x का मान x y, ये आ चुका है x का मान। अब b का मान ज्ञात करना है। b का मान होता है हमारा बराबर वाला, यानी इधर ये जो मान होते हैं बराबर में, वो b का मान होता है। यहाँ पर आ जाएगा 4 और 5, यहाँ से ये मान आ चुके हैं तीनों। अब क्या करना है कि हमको a इनवर्स ज्ञात करना है। तो a इनवर्स ज्ञात करेंगे तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम एडजॉइंट a का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट a का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखो, इस 2/2 कोटि का आव्यूह है, तो ये इसका एडजॉइंट a आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एडजॉइंट a ज्ञात करते समय कि इन दोनों को तो हम बदल देते हैं, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5, ये। ठीक, अब ये है, इन दोनों का क्या करना होता है, हमको
चिन्ह चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर ये प्लस का 2 है तो यहाँ पर ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का 7 है तो यहाँ पर ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो अब ये क्या आ चुका है, एडजॉइंट ए आ चुका है यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक एडजॉइंट ए ज्ञात हो चुका है। अभी हमको ए का सारणिक यानी इसका मान भी ज्ञात करना है। ए के सारणिक का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखो इसका मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 5 की गुणा 3 में कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और 7 की 2 में कर दो तो ये आ जाएगा यहाँ पर 14। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, डज नॉट 0 आना चाहिए, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब ए का सारणिक का मान भी ज्ञात हो चुका है और एडजॉइंट ए का मान भी। अब तो हम यहाँ से ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ से इन सभी मानों को रखेंगे यहाँ पर। इसका मान देखो यहाँ पर एडजॉइंट का मान है 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 7 और ये 5, ठीक। और यहाँ से इसका मान रखेंगे सारणिक का मान, तो इसको इसकी तरफ यानी इसके इंटू में इस तरीके से लिख लेंगे हम इसको 1 अपॉन ए का सारणिक। तो यहाँ पर ए के सारणिक का मान 1 है तो यहाँ पर ये इसका मान क्या रहेगा, इसका मान रहेगा 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5, ये आ चुका है ए इनवर्स का मान, ठीक। अब इन सभी मानों ए इनवर्स का मान और बी और एक्स, इनका मान क्या, इनका मान रखना है हमको एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, इस वाले समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या है, एक्स वाई, ये है यहाँ पर इस एक्स का मान, और ए इनवर्स का मान है 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5, ये है ए इनवर्स का मान। और बी का मान है इंटू में लिखो 4 और 5, ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक्स वाई, इसको यूं ही रहने दो, इन दोनों की क्या कर दो हम, यहाँ इन दोनों की क्या कर देंगे यहाँ से गुणा। जब इस 3 की गुणा इसमें करोगे 4 में तो यहाँ पर आ जाएगा 12, इस 2 की गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक। यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 की गुणा 4 में कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 28 प्लस 5 की 5 में कर दो तो 25। तो यहाँ से अब देखो एक्स वाई बराबर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा इसका मान माइनस का 3, ठीक। ये माइनस का 3 आ चुका है। अब यहाँ से एक्स वाई का मान ज्ञात करो तो एक्स का मान क्या होगा, इसके सामने वाला, यानी इसके सामने वाला क्या होगा, एक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा माइनस का 3, यानी यहाँ पर वाई का मान क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से दोबारा से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी 2 समीकरण दिए गए हैं और देखो फिर क्या, यहाँ पर देखो फिर क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले करना होता है हमको ए एक्स बराबर बी से तुलना। तो यहाँ पर इसकी तुलना करने के बाद ए का मान आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस का 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये 4, ठीक। ये आ चुका है ए का मान। और यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई, ये x का मान आ जाएगा। अब b का मान होगा बराबर वाला, तो 2 माइनस का और यहाँ पर ये 3, ये आ चुका है b का मान। अब क्या करना है हमको, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ए का सारणिक ज्ञात कर लेते हैं। ए का सारणिक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से देखो ए का सारणिक 4 की इसमें कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8
और 3 यानी यहाँ पर माइनस होगा बीच में, और ये 3 की माइनस नहीं करोगे तो माइनस का 3, और ये वाला माइनस तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 11, डज नॉट 0। ठीक, ये क्या आ चुका है, ए के सारणिक का मान आ चुका है। ए के सारणिक का मान आ चुका है। अब क्या करना है हमको, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। इनवर्स ज्ञात करेंगे तो उसमें एडजॉइंट ए की जरूरत होती है। तो इसमें यहाँ से एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए। ठीक, तो 2/2 कोटि के लिए एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं कि इन दोनों का तो चिन्ह, इन दोनों की तो हमको साइड चेंज करनी है। जैसे यहाँ पर 2 की जगह पर 4 हो जाएगा और 4 की जगह पर हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों का चिन्ह चेंज करना होता है। यहाँ पर तो ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, ये माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए का मान ये आ चुका है। अब क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है हमको। तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए और इनटू में ए का सारणिक, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। इन मानों को रखेंगे तो यहाँ से देखो 1/a का सारणिक, तो इसका मान आया है 1/, सारणिक का मान आया है 11, तो यहाँ से इसका मान 11 रख देंगे। एडजॉइंट ए का मान आया है 4, 1 माइनस का 3, 2। ठीक, ये आया है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये मान आ चुका है। इन मानों को, ये आया है ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान आया है। अब इन मानों को क्या करना है हमको, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी इस वाले समीकरण में रखना है। x बराबर ए इनवर्स इंटू बी इस वाले समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर देखो इनको रखेंगे, यहाँ पर x का मान है x y। ठीक, ये है बराबर ए इनवर्स का मान है 1 इंटू में 1/11, 4, 1 माइनस का 3, 2। ठीक, और इंटू में क्या है b, तो b का मान क्या है माइनस का 2, 3, ये है b का मान यहाँ से। ठीक, b का मान है। तो यहाँ पर देखो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, x y। ठीक, ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी और इसकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये 1/11 बाहर ही रहेगा। तो यहाँ से 4 की 2 में कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8, 1 की 3 में कर दोगे तो प्लस का 3। फिर इस 3 की गुणा 2 में कर दोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 6, और 3 की 2 में कर दोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 6 प्लस का। ठीक, यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आगे देखो, यहाँ से इसमें आगे देखेंगे तो यहाँ पर x y और g बराबर में 1/11 और 8 में से माइनस करेंगे 3 को तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब इस 1/11 की गुणा इसमें अंदर कर देंगे तो यहाँ से देखो x y बराबर इसकी इसमें कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5/11 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12/11। ठीक, ये अब यहाँ से x का मान, x और y का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस का 5/11 आ जाएगा इसका मान, और y का मान देखो तो 12/11 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये इसका आंसर आ चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 तक के सभी क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, 9 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के ही तरह होंगे ये क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो हल,
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें देखो क्या दिया गया है। इसमें 3 समीकरण दिए गए हैं, 3 समीकरण दिए गए हैं। इससे पीछे के सभी क्वेश्चंस में 2-2 समीकरण दिए गए थे, और इसमें क्या है 3 समीकरण दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। बस देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ए एक्स बराबर बी, यानी इससे क्या करते हैं हम तुलना। तो यहाँ पर ए का मान ज्ञात करेंगे, इससे तुलना करने के बाद ए का मान आएगा 2, यहाँ से x का मान आएगा 1, यहाँ से 3 आए। यहाँ पर y और z है, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर y की जगह पर यहाँ पर इनटू में 1 होगा, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से देखो y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें देखो z, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 5। ये आ चुका है ए का मान। अब यहाँ से x का मान भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से x का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा x का मान। अब यहाँ से b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान देखो, b का मान होगा 1, यानी बराबर वाला क्या होता है b का मान 1, 3/2 9। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ से b का मान। अब क्या करना है हमको कि a का सारणिक, यानी हमको क्या करना होता है, a इनवर्स ज्ञात करना होता है। तो a इनवर्स के लिए एडजॉइंट a ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो एडजॉइंट a कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करना है, एडजॉइंट a, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एडजॉइंट ए को हम कैसे लिखते हैं। तो एडजॉइंट ए का मान होता है, A11, यानी कैपिटल A11, A21, A31। यहाँ पर होगा A12, A22, A32, इधर होगा A13, A23 और A33। ये होता है एडजॉइंट ए का मान। अब क्या करना है, इसके सभी अवयवों का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर A11, A12, A13, यानी इसके अंदर जो भी ये सभी अवयव हैं, इन सभी का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से A11 का मान ज्ञात करें। तो A11 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ए आव्यूह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो A11 का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम को हमको इस तरीके से ढकना है। तो इधर बचेगा माइनस का 2, माइनस का 1, 3, माइनस का 5। ठीक, ये बचेंगे यहाँ से, ये बचेंगे। तो इस -2 की गुणा -5 में करेंगे, और 3 की गुणा -1 में करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ से आएगा, माइनस का आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10। ठीक, और बीच में माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3, यानी जब 3 की गुणा -1 में करोगे तो वो आ जाएगा यहाँ से 3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, बराबर में 13 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करना है, A12 का मान ज्ञात करना है। इसी तरीके से A12 का मान ज्ञात करेंगे। A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। जब पहली रो दूसरे कॉलम को आप ढकोगे, पहली रो दूसरा कॉलम इस तरीके से हमको दाबना है। तो यहाँ पर देखो इधर की साइड बचेगा 1 0, माइनस का 1 और माइनस का 5 बचेगा यहाँ से। जब इस 1 की गुणा -5 में करोगे और 0 की गुणा -1 में करोगे, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आपको ध्यान से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आएगा -5, और 0 की 1 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, -5। तो इन सभी मानों को हम लिख लेते हैं। आपको ध्यान से ज्ञात करना है, इसी तरीके से सभी मान ज्ञात होंगे। तो इसमें A13 का मान आ जाएगा, यहाँ से A13 का मान आएगा यहाँ पर 3, A13 का मान आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 3।
अब A21 का मान ज्ञात करेंगे, A21। तो A21 का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। 21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम। अब की बार क्या करेंगे, दूसरी रो को दाबेंगे और पहले कॉलम को इस तरीके से ढकेंगे। तो ऊपर बचेगा 1 1, नीचे बचेगा 3 माइनस का 5। जब इस 1 की गुणा माइनस में 5 में करोगे, फिर इस 3 की गुणा इसमें कर दोगे 1 में। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद 1 की इसमें कर दोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और जी यहाँ पर इसमें करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। सॉल्व करने के बाद 3 आएगा यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर क्या है, माइनस का 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 8। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 8। ठीक, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से इसका मान माइनस का 8 आएगा। अब इसी तरीके से दूसरा कॉलम ढकोगे, यानी 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम दाबोगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान आ जाएगा यहाँ से माइनस का 10। ठीक, यहाँ से इसका मान क्या आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो A31 का मान ज्ञात करना है। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहले कॉलम को दो, यानी 2 A23 का भी मान ज्ञात करना है। तो पहले A23 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो इसका मान क्या आ जाएगा, 6। ठीक, 6 आएगा। और A31 का मान ज्ञात करोगे, A31 का मान सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। A32 का मान ज्ञात करोगे तो उसका मान आएगा, यानी तीसरी रो दूसरे कॉलम को ढकोगे तो यहाँ पर देखो उसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक, अब A33 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो A33 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा कि तीसरी रो तीसरे कॉलम को आप दाबोगे तो यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, अब इन सभी मानों को क्या करना है, देखना है कि कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ पर माइनस। पहले माइनस इनका मान ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने के बाद प्लस माइनस देखना होता है। तो हम प्लस लगाते हैं जब ये वाला मान जोड़ने के बाद, जैसे ये 1 1 है तो ये समा जाए तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं हम। अब यहाँ पर ये 1 2 है, 1 2 का मतलब विषम। विषम क्या हो, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 1, विषम पर लगाते हैं हम माइनस का 1। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 5 है। ठीक, यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 है। अब यहाँ पर ये विषम है तो विषम पर भी माइनस लगाते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5। ये यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 3 यानी 4 4 क्या है, सम, तो सम पर प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस का 3। अब यहाँ पर 2 1 क्या है हमारा, विषम। विषम है तो माइनस लगाएंगे तो ये माइनस है, और एक और माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। 2 2 क्या है, 4 4 हो जाएगा सम। सम पर प्लस लगाते हैं तो ये यहाँ पर क्या है, माइनस का 10। माइनस का 10 है और प्लस लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस का 10 ही रहेगा। तो 2 3 यानी 2 3 का मतलब है विषम। विषम आ जाएगा तो विषम पर लगाएंगे हम माइनस, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। A31 का मान यहाँ पर ये क्या है, 1। 31 क्या होगा हमारा, सम, तो सम पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर ये प्लस का 5, प्लस का 1 रहेगा। 32 का मान यहाँ से देखो, 32 क्या होगा हमारा, विषम। विषम पर लगाते हैं हम क्या, माइनस। अब यहाँ पर ये माइनस का 3 है, और जी माइनस 1 और लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, सम। तो यहाँ से एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए का मान यहाँ से आ जाएगा। इन सभी का मान रखना है हमको, A11 A12। तो यहाँ पर इनका मान रखेंगे तो A11 का मान आएगा 13, A12 का 5 3 8, और जी यहाँ पर 10, माइनस का 6 1 3, माइनस का 5, ये आ चुका है इसका। अब क्या करना है, इसको अभी हम ही
चेंज करना है, यानी इसकी रो को कॉलम में, यानी इसका परिवर्त, यानी इसका डैश भी निकालना होगा। तो इसका परिवर्त करेंगे, यानी रो को कॉलम में बदल देंगे। तो यहाँ पर 3 5 13 5 3 8 माइनस का 10 माइनस का 6 1 3 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, अब ये आ चुका है एडजॉइंट ए का मान, फाइनल एडजॉइंट ए का मान आ चुका है। अभी हमको ए के सारणिक का मान ज्ञात करना है, यानी ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे, तो इसकी R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, तब इसका मान क्या हो, इसका सारणिक का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सारणिक का मान ज्ञात करो, तो इसमें देखो R1 के सापेक्ष करेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा गुणा में यहाँ से, फिर यानी पहली रो पहले कॉलम को ढकोगे तो यहाँ पर -2 की गुणा -5 में करोगे तो यहाँ पर आएगा 10, और 3 की गुणा -1 में करोगे तो -3। यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2 गुणा -13 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे यहाँ से देखो अभी 2 -10 और -3। अब क्या करना है, बीच में माइनस लगाना है, और फिर क्या करना है, इसके यहाँ पर 1 लेना है, ये वाला यहाँ से 1 लेना है। तो फिर क्या करेंगे, इसकी पहली रो और इसके दूसरे कॉलम को दाबेंगे, तो 1 की गुणा -5 में करेंगे, 1 की गुणा -5 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5, और 0 की -1 में करोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ से। और फिर क्या करना है, प्लस लगाना है, और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से पहली रो और तीसरी कॉलम को दाबेंगे, पहली रो तीसरे कॉलम को दाबोगे तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान, पहली रो तीसरे कॉलम को दाबोगे तो 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3, और 0 की गुणा -2 में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो 2 गुणा इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर -13 माइनस यहाँ पर 1 गुणा इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -5 प्लस का 1 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 3। सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा -26, यहाँ पर आएगा माइनस प्लस का 5, और यहाँ पर प्लस का 3। इसको -26 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ से, और सॉल्व करने के बाद यहाँ से आएगा इसका मान तो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर ये माइनस का नहीं, यहाँ पर आएगा प्लस का 10 और ये प्लस का 3, तो यहाँ से ये प्लस का 13, तो यहाँ पर प्लस का 26 रहेगा, प्लस का 26, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर डज नॉट 0, यानी ए के सारणिक का मान क्या आ चुका है, 34। अब इन मानों को इसमें रखेंगे, यहाँ पर समीकरण किस में रखेंगे, x बराबर a इनवर्स इंटू बी, x बराबर a इनवर्स इंटू बी इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान रख लो, x y z बराबर a इनवर्स का मान रखेंगे। तो a इनवर्स का मान देखो यहाँ पर क्या आया है, a इनवर्स का मान आया है, यानी a इनवर्स का मान अभी ज्ञात नहीं किया है, तो सबसे इसमें पहले a इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। अब ठीक, ए इनवर्स का जरूरत है, तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए का सारणिक इंटू में, तो यहाँ पर इसका मान आ चुका है 1/34 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से इसका मान आ जाएगा एडजॉइंट ए का 13 5 3, और 8 माइनस का 10 माइनस का 6 और 1 3 और माइनस का 5, ये आ जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स का मान। इस मान को आप उस समीकरण में रखेंगे जो ऊपर लिखा था, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, इसमें रखेंगे। अब यहाँ पर देखो x का मान x y z हो जाएगा, ठीक, बराबर ए इनवर्स का मान ये है 1/34 और 13 8 1 5 माइनस का 10 3 और 3 माइनस का 6 माइनस का 5, ये क्या है, ए इनवर्स का मान। और बी का मान रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बी का मान होगा 1 3/2
9, ये आया है हमारा इसमें v का मान। अब इन दोनों की क्या करनी है, गुणा। तो यहाँ से इन दोनों की गुणा करोगे तो x y z आ जाएगा, यहाँ से x y z आ जाएगा और इंटू में 1/34, इसको चलने दो। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करोगे 13 की 1 में करोगे तो 13 हो जाएगा, और 8 की गुणा 3/2 में करोगे तो यहाँ से देखो 8 की गुणा 3/2 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, इसका मान क्या आ जाएगा 12। फिर प्लस 1 की गुणा 9 में करोगे तो 9, ठीक। फिर 5 की गुणा 1 में करनी है तो यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर फिर इसकी यानी -10 की गुणा 3/2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, ठीक। 3 की 9 में कर दो तो 27 आ जाएगा यहाँ से, और 3 में की 1 में कर दो 3, और 6 की गुणा 3/2 में कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। फिर 5 की गुणा 9 में कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -45 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसमें आगे देखो x y z हो जाएगा, यहाँ से इस 1/34 की गुणा इस 1/34 का भाग इसमें अंदर मार देंगे तो यहाँ पर देखो ये इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 34, और इसका भाग मारा है तो बटे में क्या आ जाएगा, इसका 34। अब फिर इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ने के बाद तो यहाँ पर क्या आएगा 17, फिर इसका भाग मारा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बटे में 34। अब यहाँ से ये आ जाएगा, इनको सॉल्व करने के बाद माइनस का 51 यानी इसका भाग मारा है तो इसमें आ जाएगा बटे में इसके 34। तो यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 17 का 2 में भाग मार दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और जी यहाँ पर फिर इसका भाग मारोगे, इसमें 17 × 51 और 17 दूनी 34, तो 2 3 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो इधर की साइड आ जाएगा x y z आ जाएगा, यहाँ पर ये बराबर 1, और जी यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक। यहाँ पर आएगा -3/2। तो यहाँ से x y का मान ज्ञात करेंगे तो x y का मान आएगा, यहाँ पर देखो x बराबर इसके सामने वाला 1, y का मान आएगा यहाँ से 1/2, ठीक। और z का मान देखो तो z का मान आ जाएगा यहाँ से 3/2, ठीक। z का मान आ जाएगा 3/2। तो x y के मान ज्ञात हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, ठीक, कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14 ये आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। 12, 13 और 14 ये भी आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 की ही तरह होंगे, ठीक। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेंगे और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा